चंद्रमा से आगे वंश प्रादुर्भूत होता है, बढ़ता है। चंद्रमा जो है इनके जो कुल खानदान में, कुल में जो राजा हुए वे सभी चंद्रवंशी राजा कहलाए। कहते हैं राजा ययाति जो है, ययाति से ही आगे जितने पुत्र हुए, यदु, द्रुहु इत्यादि, उन सभी पुत्रों का वर्णन किया गया। उन्हीं में से जो यदु है, इन्हीं से यदु वंश चल पड़ा है। यदु वंश में ही मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के पुत्र है श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, और बुध के पुत्र हैं पुररवा। पुररवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय और जय। इन्हीं 6 पुत्रों में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाधी। गाधी कौन है? गाधी तने मन पित चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी। ये गाधी जो है ये विश्वामित्र जी हैं। और चंद्रवंशी चंद्रवंश में जो गाधी हुए, कहते हैं अलग अलग वंशों में अलग अलग देवता नाम समान हो सकते हैं, पर अलग अलग युग की बात है, द्वापर की बात है, त्रेता की बात नहीं है। गाधी चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तपस्वी ऋषि थे, परंतु गाधी के घर में कोई संतान नहीं हुई। बहुत समय बाद एक संतान इनको प्राप्त होती है, और उस संतान से जो वंश आगे बढ़ा उसी में यदुम चतुर्वशीं चैव देवयानी व्यजायत द्रह्युम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठावार्ष पर्वणि। ययाति नाम के राजा हुए। ययाति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति के विवाह से देवयानी के साथ विवाह हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयाति के गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम है यदु, और ये यदु वंश कहलाया। इस प्रकार से यदु वंश में, चंद्र वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। और यदु नंदन जो सूरसेन महाराज है, सूरसेन और उग्रसेन 2 राजा हैं चंद्रवंश के उस समय के। उग्रसेन राजा मथुरा के राजा हैं। इनके कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने बहुत तप किया, भगवान की बड़ी आराधना अभ्यर्थना की, परंतु इनसे चूक हो गई। जो इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, वह जब गर्भवती थी तो एक राक्षस की छाया पड़ गई। उस राक्षस की छाया के कारण जो उग्रसेन महाराज है, इनकी जो संतान हुई वो बहुत ही आतताई, जन्म लेते ही ऋषि मुनियों ने कहा इस संतान को जल में बहा दो, ये आपके कल्याण के लिए नहीं है, ये तो पूरे विनाश के लक्षण है इस संतान में। तो उस संतान को जल में एक बक्से में बंद करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया उग्रसेन महाराजा ने। यही शत्रुता थी। और जब उस संतान को तप करते हुए सूरसेन जी को संतान प्राप्त हुई, उठा कर ले आए। सूरसेन जी ने पालन पोषण तो किया, पर जो उसके भाग्य में, जो उसके जीवन में था वो तो होना था। जब वो संतान युवावस्था को प्राप्त होती है, नाम क्या है? कंस। युवावस्था को प्राप्त हुई, पता चला कि मेरे पिता तो उग्रसेन है और मुझे जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया था। उसी क्षण से मन में शत्रुता का भाव प्रकट हो गया और पापाचार, अत्याचार का बोलबाला हो गया। इन्होंने क्या किया? कंस ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी और मथुरा पर चढ़ाई करके अपने ही राजा, अपने ही पिता को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना करके उनको कारागार में डाल देते हैं और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। किसी ने इनका चुनाव नहीं किया, ये मनमने राजा थे। सभी ने प्रतिकार किया क्योंकि उग्रसेन राजा बहुत प्रतापी थे, परंतु इन्होंने किसी की ना सुनी और कहने लगे मथुरा का राजा तो मैं ही हूँ। स्वयं की इच्छा से ये स्वयं निर्मित हुए राजा थे कंस। महान, कहते हैं घोर क्रोध से भरे हुए, पापाचार से भरे हुए। और क्या करते थे? कंस का पाप अत्याचार इतना बढ़ गया कि धरती जो है डोलने लगी। धरती कहने लगी भूभार हरण करो प्रभु, भूभार हरण करो। क्यों? ब्राह्मणों को, द्विजों को पालकी में जोत देते, चाबुकों से पिटाई करने को कहते। कोई भी अगर पुण्य कर्म करता दिखाई देता तो उसे सूली पर चढ़ा देते। ऐसे अत्याचार किए इस कंस ने। कंस के अत्याचार
अत्याचार का पाप का घड़ा भरने लगा। गौ माता का रूप धारण करके धरित्री भगवान विष्णु के पास पहुंची। विष्णु जी के पास पहुंचकर निवेदन करने लगी, प्रभु भूभार हरण करो। प्रभु मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, पाप का बोझ अब मुझसे सहा नहीं जाता, आओ ना प्रभु। तो प्रभु ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। और भगवान श्री हरि ने वचन दिया कि मैं बहुत ही जल्दी धरती पर आकर अपनी लीला से समस्त लीला करूंगा और पाप कर्मों का निवारण करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री हरि ने वचन दिया माता को और अपने पूर्व देवताओं को, देवियों को, सबको कहा, जाओ जाकर के मथुरा में, वृंदावन में निवास करो, मेरे आने की तैयारी करो। तो कोई वृक्ष बना, कोई लता बने, कोई युग्म बने, कोई पतंगी बने, कोई कोकिल बना, कोई मयूर बना, और कोई नदी, कोई पर्वत, तो कोई गौ माता का रूप धारण करके, कोई ग्वाल बाल, कोई सखियां बन करके ब्रजमंडल में आ गए। तो इधर शेष भगवान ने कहा, प्रभु मैं भी पहले जाना चाहता हूँ, इस बार मुझे आप छोटा मत बनाना। पिछली बार मुझे आपने त्रेता युग में लक्ष्मण बना दिया, छोटा बना दिया, आप आगे आगे चलते थे, मैं पीछे पीछे चलता था, आपके चरणों में कांटा चुभ जाता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आप बड़े थे। इस बार मैं बड़ा बन के आऊँगा और खूब डांट लगाऊंगा आपको। जब भी आप कोई गलती करोगे मैं आगे आगे चलूँगा ताकि वो कांटे मेरे पैरों में चुभें। इस प्रकार से निवेदन किया। शेष भगवान बहुत प्रिय है मेरे प्रभु के। कहा ठीक है जाओ, आज्ञा दे दी, योग माया को आज्ञा दे दी। इधर देवकी जो कंस की भगिनी है, चचेरी बहन है कंस की, देवकी परम यशस्वी, परम संस्कारवान, संस्कारशीलवान, शीलवती ऐसी देवकी मैया का विवाह अपने मित्र सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ कर दिया। वसुदेव जी के यद्यपि पहले से कितनी पत्नियां हैं? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखासन, पत्न्यान कदुंदुभे। राजाओं की पहले इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे विवाह, ये जो बात है, बहुत लोग पूछते हैं कि पहले के राजा इतने विवाह कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? पहले के राजा परम प्रतापी, यशस्वी,